हेलो। तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद पढ़ते हैं अपन क्या पढ़ लिया था, यूलर ग्राफ क्या होता है, वो पढ़ लिया था। ठीक है। दिस इज़ एन यूलर ग्राफ। देखो इसमें जैसे दो वर्टिसेस हैं, यहाँ पे दो दो यहाँ पे चार हैं। चार मतलब डिग्री चार है। यहाँ पे दो, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे दो दो दो। तो ये दिस इज़ एन यूलर ग्राफ, ये भी यूलर ग्राफ है। Though vertex 8 is not visited, it is has an even degree and it is a part of the graph. So it is an Euler tour. मतलब ये विजिट नहीं हुई है पर मतलब जिसकी डिग्री इवन है तो इसे यूलर ग्राफ कहेंगे। सच ग्राफ इज कॉल्ड डिस्कनेक्टेड ग्राफ। ऐसे ग्राफों को क्या कहते हैं अपन, डिस्कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। ठीक है। कनेक्टेड ग्राफ, अब कनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं ये भी पढ़ लेते हैं। एवरी वर्टेक्स इज विजिटेड एटलीस्ट वंस, देन दिस इज नोन एज कनेक्टेड ग्राफ। एंड डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, एटलीस्ट वन वर्टेक्स इज नॉट विजिटेड वंस, इसे अपन कहते हैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है। When two edges share a common vertex, they are said to be adjacent to each other. जब एक वर्टेक्स को कोई भी दो एज शेयर करते हैं तो उन दोनों एडजेस को अपन एडजेसेंट कहते हैं, कहेंगे कि ये दोनों एडजेसेंट टू ईच अदर है। इन ग्राफ G1 कौन सा ग्राफ है, ये E1 एंड E2। देखो जैसे ये वर्टेक्सेस के यहाँ पे दोनों एडजेस हैं, ये मतलब एक ही वर्टेक्स से निकल रहे हैं, तो इनको कहेंगे अपन E1 एंड E2 हैव अ कॉमन वर्टेक्स 1। ठीक है, जैसा मैंने बताया। सो E1 एंड E2 आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है। इन अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ it is divided into components. The maximum connected part in it is called a component. डिस्कनेक्टेड ग्राफ में वो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है कनेक्टेड उसको कहेंगे इज कॉल्ड अ कंपोनेंट। पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, देख लेंगे इसको बाद में। ठीक है। A vertex with degree 0 is called an isolated vertex. जिस वर्टेक्स की डिग्री 0 है, मतलब उससे कोई भी एड्ज नहीं जा रहा, जैसे ये वाला वर्टेक्स होगा, ये एक वर्टेक्स मान लो। ठीक है। इससे कोई भी नहीं जा रहा अपना कुछ भी, मतलब कोई भी एड्ज कनेक्ट नहीं है, तो इसे इस वर्टेक्स को क्या कहेंगे, आइसोलेटेड वर्टेक्स। For a disconnected graph to be an Euler graph, disconnected graph Euler graph कब होगा ये देखते हैं। To be an Euler graph, it should only have isolated nodes other than main component of graph. इसी कहेंगे ये जो मैक्सिमम कनेक्टेड पार्ट होता है उसको कहते हैं मेन कंपोनेंट। मेन MAIN आएगा यहाँ, मेरी राइटिंग सही नहीं आ रही है, मेन समझ ही जाओगे। मेन मतलब डिस्कनेक्टेड ग्राफ टू बी कोई भी दूसरी डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा उसको यूलर ग्राफ कहेंगे अगर उसमें मतलब एक आइसोलेटेड नोड हो और मतलब आइसोलेटेड नोड के अलावा कुछ नहीं हो अदर देन मेन कंपोनेंट के अलावा। फॉर अ सेल्फ लूप के लिए द डिग्री ऑफ वर्टेक्स कंटेनिंग सेल्फ लूप इज कंसिडर्ड एज 2। सेल्फ लूप के लिए भी डिग्री 2 ही कंसीडर करेंगे, मतलब ये तो वैसे जनरली है, पर मतलब कोई सोचता है ना कि ये एक ही तो है पूरा, मतलब है तो एक ही एड्ज, पर जो ये 2 से कनेक्टेड इसको डिग्री 2 मानेंगे अपन। ठीक है। डिग्री इसकी 4 हो गई, ऐसे 2 नॉर्मल एड्ज वाली हो गई और 2 सेल्फ लूप वाली हो गई। ठीक है।
दिस कंसिडरेशन इज टेकन ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिग्री। ये कंसिडरेशन अपन डिग्री कैलकुलेशन के लिए ही लेंगे बस, ठीक है। सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन अ ग्राफ इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एडजेस। सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस, डिग्री सारे वर्टिसेस की डिग्री का सम जो होगा वो ट्वाइस होगा किसके, एडजेस के। ये बहुत कॉमन भी है, मतलब एक एड्ज कितना बनाता है, 2 वर्टेक्स बनाता है, ठीक है। 2 डिग्री बनाता है, जैसे 1 डिग्री यहाँ जोड़ेगा 1 डिग्री, तो सबको सम करेंगे तो टोटल वर्ड डिग्री जितनी भी होंगी वो होंगी एड्जेस के, टोटल जो डिग्री होंगी अपनी, मतलब जो अपनी टोटल डिग्री होंगी ना वो बराबर होंगी जितनी भी उसमें एड्जेस हैं उसके दुगने के, ठीक है। और जो डिग्री होती हैं वो हमेशा इवन होंगी, इससे ये पता लग रहा है, ठीक है। एक सेकेंड। सिंस ईच एज contributes 2 डिग्रीज, हर एक एज 2 डिग्री कंट्रीब्यूट करता है। द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ all vertices in a graph is twice the number of edges present in it. Since each edge contributes 2 degrees, हर edge वही बात है जो मैं कह रहा वो 2 डिग्री कंट्रीब्यूट करता है। द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन अ ग्राफ, सम ऑफ डिग्री सारे वर्टिसेस के इन ग्राफ इज ट्वाइस नंबर ऑफ एडजेस प्रेजेंट। वही बात हो गई जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताई थी। We cannot draw a graph containing odd number of degree vertices, मतलब अपन कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं बना सकते जिसके डिग्री ऑड हो। क्यों? जैसे ये वी आई मैंने बताया ना इस फॉर्मूले की वजह से, कितनी भी डिग्री इसमें मतलब कितने भी एड्ज हो, मतलब कुछ भी हो, डिग्री हमेशा क्या आएगी 2 से मल्टीप्लाई होगी, और 2 से जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा इवन रहेगा, ठीक है। ठीक है, दिस इज पॉसिबल only if even number of odd degree vertices exist. Sum of इसको मैं पढ़ के बताता हूँ थोड़ी देर बाद। रेगुलर ग्राफ क्या होता है इसको थोड़ा